আমরা যাই না দেখো ভাই दोस्तों, उसकी लाश पड़ी थी मेरे सामने। वो मुझसे छोटा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा छोटा भाई इस दुनिया से चला गया मुझे छोड़कर। वैसे तो पूरे परिजन दुखी थे, रो बिलख रहे थे, मगर मेरा हृदय अंदर से मुझे कचोट रहा था। मुझे अपने आप से घिन हो रही थी, नफरत हो रही थी, घृणा हो रही थी। आखिर कारण क्या था मेरे इस नफरत और घृणा का? अपने आप से मैं क्यों नफरत करने लगा था? मुझे अपने आप पे क्यों क्रोध आ रहा था? चलिए आज आपको सुनाते हैं एक सच्ची कहानी। कहानी है छट्टू की, और यानी कि हमारे भाई देवेंद्र की। दोस्तों, ये पार्थिव शरीर जिसका पड़ा है आप देख रहे हैं, ये है मेरे बुआ जी का लड़का देवेंद्र यानी छट्टू। बेशक ये मेरी बुआ जी का लड़का था, मगर उसका बचपन हमारे यहाँ गुजरा। बुआ जी के देहांत के बाद जब छट्टू 3 साल का था, छट्टू यानी देवेंद्र जब 3 साल का था तो उसे हमारे घर रहने के लिए लाया गया था। दोस्तों, उस समय मैं माँ बाप का अपने अकेला लड़का था, तो माँ बाप का सारा प्यार मैं पा रहा था। लेकिन छट्टू के आने के बाद मेरे माँ बाप का ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा हो गया। शायद वो सोच रहे होंगे कि छट्टू को ये एहसास न होने पाए कि वो अपने मम्मी पापा से दूर है, इसलिए उसको मुझसे ज़्यादा प्यार दिया जा रहा था। मेरी हर चीज़ उसको पहले दी जा रही थी, जिस कारण मुझे उससे जलन होने लगी या चिढ़ होने लगी। ये बचपन की बातें हैं दोस्तों। मैं उस समय 5 साल का रहा होऊंगा और छट्टू 3 साल का था। मैं ये तब की घटनाएं बता रहा हूँ जब छट्टू और हम दोनों साथ खेलते थे। ठीक था, लेकिन मेरी नफरत या छट्टू से जलन उस दिन बढ़ी जब छट्टू हर गेम में, हर खेल में मुझसे जीतने लगता। गिल्ली डंडा हो, चाहे कंचा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई गेम हो, वो मुझसे जीत जाता। तो मुझे ये नफरत होती उससे कि यार ये हर चीज़ मुझसे क्यों जीत रहा है, हर चीज़ मेरी इसके क्यों मिल रही है। माँ बाप का प्यार छीना, मेरे यार रिश्तेदार जो मेरे सगे होते थे वो मुझसे ज़्यादा उसको मानते थे। इसी कारण मैं उससे थोड़ा जलने भी लगा था और नफरत भी करने लगा था। हम लोग लड़ाई करते, झगड़ा करते, फिर भी हम दोनों के दिल एक दूसरे के पास थे। हम दोनों एक दूसरे को मानते भी थे, समझते भी थे। मुझे कोई भी परेशानी होती मैं उससे बताता और वो मेरी हर बात को पूरी करता था। वो हमेशा मेरी ढाल बन के खड़ा रहता था। चाहे कोई कितना भी मेरी बुराई करता, मगर वो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था। बेशक मैं उससे मन ही मन चढ़ता था, नफरत करता था, लेकिन उससे मेरा न जाने क्यों लगाव जैसा था, क्योंकि मेरा बचपन उसके साथ गुजरा था। मेरी बचपन की हर याद उसके साथ है, क्योंकि उस समय मैं ही उसके साथ खेलता था। मेरे ज़माने में उस समय कोई और बच्चा था नहीं, तो मेरा उससे कुछ ज़्यादा लगाव था, कुछ ज़्यादा उसके साथ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। आज मेरा भाई जा रहा है दोस्तों इस दुनिया से, अपने इस बड़े भाई को छोड़कर। वो मेरी हर चीज़ मुझसे छीन लेता था, सभी का प्यार, सब चीज़ मुझसे छीन लेता था, मगर मौत भी मुझसे पहले उसने छीन ली। ये तो मुझे बहुत ही जलाने वाली बात है। मैं इस बात से उससे मैं बहुत नाराज़ हूँ। अरे तूने तो हर चीज़ मुझसे छीनी, अब मौत पे भी हमसे ज़्यादा पहले ही मतलब अपना कब्जा कर लिया। मौत भी तूने मुझसे छीन ली हम लोगों से। यार कैसा मेरा भाई था तू। देख, अब नाराज़गी छोड़ और उठ जा। देख, तेरे पीछे पीछे चल रहे हैं और तू बोल नहीं रहा है। तुझे बोलना पड़ेगा भाई मेरे। तू बोल, उठ और बोल। दादा तू पीछे रह गया यार फिर मेरे। देख, सारी दुनिया मेरे पीछे है। दादा छट्टू
मैं तुझे दिखा के रहना चाहता था कि मैं भी एक दिन सभी को अपना बना के रहूँगा। मैं तुझे दिखाना चाहता था, मगर तू तो ये सब देखने से पहले ही चला गया। अरे मैं भी तो दिखा देता तुझको कि भाई मैं तुझसे कम नहीं था। मैं भी सभी को अपना बना सकता था। मैं भी बनाने की क्षमता रखता हूँ अपना सबको, मगर तू ये सब देखने से पहले ही चला गया। नहीं भाई, इस खेल को ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जाता है। चट्टू, मैं तुझे बचपन में बहुत मारता था, याद है? और क्यों मारता था जानता है तू? क्योंकि तू मेरी कोई बात नहीं मानता था। जब तब मुझे गुस्सा आता था, मैं तुझे पीट देता था। और आज भी तू नहीं मेरी बात मान रहा, तू उठ नहीं रहा है। याद है तुझे? मैं तुझे ताड़ी खिलाता था जबरदस्ती, तू नहीं खाता था, मैं तुझे मार मार के खिलाता था। और आज तू मेरी फिर बात नहीं मान रहा है। मैं तुझे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू नहीं उठ रहा है। मैं दिल कर रहा है तुझे फिर मारूं चपक, और तू फिर उठे और कहे दादा मार लो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। मार लोगे तो क्या है? देख छोटू उठ, देख अपने बचपन का दोस्त मन्नू, संतोष, कमल मामा सब लोग आए हैं तुझे देखने के लिए। अरे मेरी नहीं मानेगा, कोई बात नहीं। तू मुझसे नाराज है ना, कोई बात नहीं, मगर इनकी तो बात मान। ये भी तो तेरे पक्के दोस्त थे। ये सब मुझसे ज्यादा तुझे मानते थे, और अब इनकी तो मान। तुझे देखने आए हैं, उनसे तो बात कर, उनके साथ तो हंसी मजाक कर। नहीं सुनेगा ना दोस्त? देख तेरे लिए बिस्तर की तैयारी हो रही है। मेरे लिए तो कोई बिस्तर भी नहीं सजाता था, तेरे लिए तो बिस्तर भी सजाया गया। अबे तू मुझे अपनी शादी में भी नहीं ले गया ना। मेरी शादी में तो तूने बहुत दावत उड़ाई, मगर तू अपनी शादी में भी नहीं ले गया। देख आज तू दूल्हा बना, सजा सजाया लेटा हुआ है। हम सब बाराती बने तेरे साथ खड़े हैं, लेकिन अफसोस तूने मुझे डांस करने का मौका नहीं दिया दोस्त। तू तो हमें रुला के जा रहा है, तू हम सबको रुला के जा रहा है। मेरी शादी में तो तू हंसा था, डांस किया था, मगर तेरी इस बारात में मैं टूट गया हूँ। मैं अधूरा सा महसूस कर रहा हूँ आज, और उससे ज़्यादा मैं अपने आप को दोषी महसूस कर रहा हूँ कि बचपन में मैं तेरे साथ क्यों रूडली पेश आता था, क्यों तुझसे नाराज रहता था। और शायद मुझे तुझसे इतना लगाव आज ना होता अगर तू एक महीना पहले मुझसे न मिला होता एक फंक्शन में। तो एक महीना पहले मुझसे एक फंक्शन में मिला था, तो आके मुझसे चिपट गया था, बोला था दादा मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ क्या? मैंने कहा तू मुझसे छोटा है, और बचपन में मैं तुझे बहुत पीटता था, और ज़्यादा करेगा तो आज भी पीटूंगा। अब तूने क्या कहा था? दादा मान लो तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अरे भाई उस दिन तो तूने मजाक में कहा था, लेकिन आज तूने सचमुच मुझे मार दिया दोस्त। अलविदा मेरे भाई, तू जहाँ रहे खुश रहे, तेरी आत्मा को भगवान शांति दे।